का मौसम शुरू हो गया था। सारे परिंदे अपने अपने घरों से कम निकलते। अगर किसी को कोई जरूरत का काम होता तो वो घर से निकलता, वरना घर में ही रहते, क्योंकि सब परिंदों ने अपना अपना दाना जमा कर लिया था। अब वक्त था घर में बैठकर उसे खाने का और आराम करने का। लाड़ो अपने बच्चे टीलू के साथ खुशी खुशी घर में आराम से रहती। कभी टीलू के साथ खेलती तो कभी अपना काम कर लेती, क्योंकि सारा दिन घर में ही रहना होता था। टीलू को भी स्कूल से छुट्टियां थी। वो भी कभी स्कूल का काम कर लेता और वो कभी कभी खेल लेता। कालू कौवा मस्त माहौल में बैठा मजे करता। अपने घर में उसके पास सर्दियां गुजारने के लिए सब कुछ था। दाना भी उसने जमा कर लिया था और लकड़ियां भी उसके पास बहुत जमा थी। लकड़ियां इतनी ज्यादा थी कि आग जलाने के लिए सर्दियां आराम से गुजर जाएं। कालू कौवे को भी किसी बात की फिक्र नहीं थी। शाम होने से पहले ही वो आराम से सो जाता और अपनी नींद पूरी करता। बबली अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी। काफी दिन बाद बबली अपने घर वापस आती, क्योंकि एक दो दिन में सर्दियां शुरू होने वाली थी और बहुत तेज बर्फबारी भी शुरू होने वाली थी। बबली जाने से पहले अपना पूरा काम करके गई थी और उसे भी इस बात की फिक्र नहीं थी कि मेरे पास दाना पानी है या नहीं। बबली जब वापस आती सबसे पहले लाड़ो के पास जाती और बबली आते वक्त टीलू के लिए कुछ खिलौने लेकर आई थी, जो कि टीलू को बहुत पसंद आते। एक तरफ मीनू मौसी थी, जिसके बारे में सबको पता था कि मीनू मौसी बहुत ड्रामेबाज है और कामचोर भी। मीनू मौसी की चालाकी ये थी कि सब परिंदों को पता होने के बावजूद भी वो सबसे काम निकलवा लेती। मीनू मौसी का दाना खत्म होने वाला था और सर्दियां शुरू हो गई थी। अब मीनू मौसी अपने दिमाग में खिचड़ी बना रही थी कि ऐसा क्या करूं कि सर्दियां भी आराम से गुजर जाएं और कुछ करना भी ना पड़े, खाने पीने का इंतजाम भी हो जाए। कुछ देर दिमाग लड़ाने के बाद मीनू मौसी के दिमाग में एक आइडिया आ ही जाता है। मीनू मौसी वो आइडिया लेकर लाड़ो के पास चले जाती है। लाड़ो मीनू मौसी से पूछती है, क्या हुआ मीनू मौसी, क्या बात है? क्या हुआ मीनू मौसी, इतनी सर्दी में खैरियत तो है? मीनू मौसी कहती है, हाँ सब ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, उससे हम सब की सर्दियाँ अच्छे से गुजर जाएंगी। लाड़ो पूछती है, वो क्या है? मीनू मौसी कहती है, हम ऐसा करते हैं, सब मिलकर सूजी का हलवा बनाते हैं, जिसमें देसी घी और बहुत सारे मेवे डालेंगे। लाड़ो मीनू मौसी से कहती है, आइडिया तो ठीक है, पर ये सब चीजें कैसे इकट्ठी करेंगे? मीनू मौसी कहती है, हम सब मिलकर इसे बनाएंगे। अगले दिन सब लाड़ो के घर इकट्ठे हो जाते हैं। लाड़ो सबको मीनू मौसी के हलवे का आइडिया सुनाती है। सबके मुंह में पानी आ जाता है और वो राजी हो जाते हैं। कालू पूछता है, अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? लाड़ो बोलती है, हम सबको कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। कोई मेवे लाएगा, कोई देसी घी और कोई लकड़ियाँ और कोई शक्कर लाएगा, और सब मिलकर कुछ ना कुछ लाएंगे जिससे हम ये हलवा बना सकेंगे। और हलवा मीनू मौसी बनाएगी। सब राजी हो जाते और अपनी अपनी चीजें लाने के लिए चले जाते। कालू लकड़ियां लाने चले जाता, बबली देसी घी, लाड़ो मेवे और बंटू शक्कर लाने के लिए चला जाता। कालू काफी लकड़ियां जमा कर लाता। कालू ने जरूरत से ज्यादा ही लकड़ियां जमा कर ली थी। बबली खालिस देसी घी ले आती, लाड़ो कहीं दूर के बाग से अच्छे मेवे जमा कर लाती और बंटू शहर से शक्कर ले आता। सब चीजें जमा हो जाती, जरूरत की सब चीजें जमा हो जाती। सूजी मीनू मौसी के घर में पहले से ही मौजूद थी और वो कहती, मैं अभी अभी आई हूँ और बहुत थक गई हूँ, इतना सफर मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। ऐसा करते हैं, हम सब आराम करते हैं, हलवा कल बनाएंगे। सारे परिंदे अपने अपने घरों में चले जाते और आराम करते। अगले दिन सब लाड़ो के घर आ जाते, खूब सर्दी के मजे लेते और साथ मिलकर हलवा भी बनाते। मीनू मौसी लाड़ो के घर हलवा बनाते, कुछ ही घंटों में हलवा तैयार हो जाता। खुशबू इतनी अच्छी थी कि सबके मुंह में पानी आ जाता। थोड़ी देर में हलवा ठंडा हो जाएगा, सब मिलकर खाएंगे और बराबर तकसीम करके अपने अपने घरों में ले जाएंगे। मीनू मौसी ये सुनकर परेशान हो जाती, अब मैं क्या करूं? अगर ऐसे बराबर तकसीम कर दिया गया तो मेरे हिस्से में तो कुछ नहीं आएगा। मीनू मौसी फिर से चालाकी का मुजाहरा करती और कहती, इसे हम आज नहीं खा सकते, इसे एक रात आसमान तले रखना पड़ता है, जिससे इसका जायका डबल हो जाता है। कालू कौवे को मीनू मौसी की बात समझ नहीं आई और दूसरे परिंदे सब मीनू मौसी की बात मान लेते और अपने अपने घरों में चले जाते।
और हलवे को आसमान तले रख देते। अभी शाम ही थी। कालू ताक लगाकर बैठ जाता और मीनू मौसी पर नजर रखता। मीनू मौसी के पास वक्त कम था। मीनू मौसी फौरन चील के पास चले जाती और उससे एक डील करती। अगर तुम वहां से हलवा चुराओगे तो आधा हलवा तुम्हारा और आधा हलवा मेरा। चील मीनू मौसी की बात मान लेता। इधर दूसरी तरफ कालू ताक में था। कालू हलवा तब्दील कर देता। कालू एक और हलवा बनाता जिसमें ना तो देसी घी, ना शक्कर, ना मेवे और ना कुछ और था, बल्कि हलवे में शक्कर की जगह लाल मिर्चें डाल देता और उसको उसी जगह पर रख देता जहाँ पर देसी घी का हलवा था। रात के वक्त चील आता और वो हलवा ले जाता। असली हलवा कालू के पास था। कालू वो हलवा लेकर लाड़ो के घर चले जाता। सब वहीं थे। मीनू मौसी लाड़ो के घर जाने के बजाय चील के पास चले जाती। फिर कहती, नहीं, लाड़ो के घर जाती हूँ, ऐसे उन्हें शक नहीं होगा। सब लाड़ो के घर थे और कालू ने भी असली हलवा लाड़ो के घर में छुपा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि मीनू मौसी जरूर यहाँ पर आएगी। लाड़ो पूछती, मीनू मौसी हलवा कहाँ है? मीनू मौसी ड्रामा शुरू कर देती और रोना शुरू कर देती। हमने जो इतनी मेहनत से हलवा बनाया था वो चील कमबख्त चुरा कर ले गया। मैंने उसे चुराते हुए देखा था। लाड़ो मीनू मौसी को चुप करवाने लग जाती और कहती, कुछ नहीं होता, हम दोबारा बना लेंगे और अब रोने का क्या फायदा। मीनू मौसी लाड़ो के घर से चले जाती और सीधा चील के पास जाती। बबली कहती, अब हम क्या करेंगे? इतनी मेहनत से हमने हलवा बनाया था। कालू कहता, हलवा मेरे पास है। मीनू मौसी झूठ बोल रही है। मीनू मौसी ने खुद चील को हलवा चुराने का कहा था। मीनू मौसी खुद सारा हलवा खाना चाहती थी। हलवा इधर ही है। मैंने हलवा बदल दिया था और दूसरे हलवे में शक्कर की जगह मैंने लाल मिर्चें डाल दी थी। अब जब खाएंगे मीनू मौसी और चील के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। सब यह सुनकर खुश हो जाते और दूसरी तरफ चील और मीनू मौसी अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेते। मीनू मौसी इसके साथ मिलकर हलवा खाना शुरू कर देती। जब दोनों खाते तो मिर्चों से लाल हो जाते और कभी इधर तो कभी इधर उड़कर जाते। पानी काफी दूर था, करीब नहीं था, और मीनू मौसी वापस जंगल चले जाती। इधर सब मिलकर हलवा खा रहे थे और सर्दी के मजे ले रहे थे। मीनू मौसी को पानी कहीं से ना मिला और वो सीधा लाड़ो के घर चले जाती, क्योंकि उसे पता था कि लाड़ो चिड़िया मेरी मदद जरूर करेगी। कालू कौवा मीनू मौसी से पूछता, क्या हुआ है मीनू मौसी, इतनी लाल क्यों हो? मीनू मौसी कालू के बारे में समझ गई थी, ये सब कालू नहीं किया है। मीनू मौसी कहती, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। लाड़ो मीनू मौसी को पानी ला कर देती और फिर मीनू मौसी की जान में जान आती। फिर मीनू मौसी कहती, हलवा मैंने ही चोरी करने को कहा था चील को, ताकि मैं सारी सर्दियां आराम से हलवा खा सकूं और किसी को ना दे सकूं। मेरी लालच की वजह से ऐसे हुआ, मुझे उसकी सजा मिल गई है और मुझे सब माफ कर दो। कालू और दूसरे सब मीनू मौसी को माफ कर देते और सब मिलकर हलवा खाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये है, जब हम मिलकर कोई काम करें तो उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए और ना ही दोस्तों को धोखा देना चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।